let t defined from R4 to R4 be linear transformation satisfying t cube plus 3t square equal to 4i, where I is the identity transformation. Then the linear transformation S, एक दूसरा linear transformation जो S के टर्म्स में है वो डिफाइन किया गया है और आपको बताना है कि वन वन होगा, ऑन टू होगा, इन्वर्टिबल होगा या नॉन इन्वर्टिबल होगा। तो वन वन ऑन टू इन्वर्टिबल ये सारा का सारा हम बता सकते हैं किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हमें रैंक पता चल जाए। उस रैंक से हम नलिटी का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि वो वन वन होगा या नहीं होगा। रैंक से हम ऑन टू बता सकते हैं। रैंक से हम इन्वर्टिबल के बारे में बता सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। तो एक्चुअली अगर हमें किसी भी तरह से रैंक पता चल जाए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो हम वी आर डन। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन जो किसी रिलेशन को या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सबसे जरूरी बात है जो आपसे जिसके बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पहले उसको उसके टर्म्स में आप लिख लीजिए। उससे होगा ये कि जो उसके हायर टर्म्स हैं या उसके जो टर्म्स हैं वो क्या तो रिड्यूस रिड्यूस हो जाएंगी या उसके नंबर ऑफ टर्म्स लेस हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो s था, s इक्वल टू टी फोर प्लस थ्री टी क्यूब माइनस 4i। तो आप यहां पर देख सकते हैं और टी क्यूब इक्वल टू या टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वेयर माइनस 4i इक्वल टू 0, यहां पर ये कह सकते हैं। तो आप इसको T4 को हम लिख सकते हैं टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वेयर माइनस 4i। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आप जानते हैं कि टी क्यूब प्लस थ्री टी स्क्वेयर का वैल्यू कितना है 4i। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं टी 4i माइनस 4i। तो यहां पर 4ti माइनस 4i। और आप जानते हैं कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अगर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करते हैं तो वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन देता है, यानी कि 4t माइनस आई, और 4 को मैंने आउटसाइड ले लिया, यानी कि s जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी उसको t की फॉर्म में ये कह सकते हैं हम। और अगर हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हमने कुछ प्रोबेबली कुछ हम कर पाए तो हम s के लिए कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पता चल गया है कि s इक्वल टू 4 टाइम्स t माइनस आई ये होता है। अब ये जो t था ये सेटिस्फाई कर रहा था इस रिलेशन को। तो अगर हम ये मान ले कि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है t इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4। अब ये इक्वेशन है, ये हमें ये देखना है कि ये किसके लिए ट्रू है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0। ट्रायल एंड एरर से हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर वन जो है इस इक्वेशन का रूट है, क्योंकि यहाँ पर वन रखेंगे यहाँ पर वन आ जाएगा, वन और थ्री 4 माइनस 4। तो x इक्वल टू वन इसका रूट है। तो x इक्वल टू वन अगर इसका रूट है यानी कि हम कह सकते हैं वो इसकी आइगन वैल्यू है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। क्योंकि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर ये आइगन वैल्यू है तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा t माइनस लैम्डा आई। अगर मैं लैम्डा कंसिडर कर लूं, लैम्डा इक्वल टू वन इक्वल टू 0, यानी कि इसका डिटर्मिनांट वो 0 होगा। तो यहां पर लिख सकता हूं t माइनस आई, लैम्डा की जगह मैंने पुट किया, इसका डिटर्मिनांट 0 हो गया। अब अगर इसका डिटर्मिनांट 0 है तो इसका 4 टाइम्स, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 है तो उस मैट्रिक्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ तो उसका भी डिटर्मिनांट आपका 0 ही होगा। ये हम सब जानते हैं। तो हमें पता चल गया है कि डिटर्मिनांट ऑफ 4 टाइम्स t माइनस आई इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जो s है यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन वन बोल दूं तो आप देख सकते हैं इक्वेशन वन के लिए इसका डिटर्मिनांट 0 है। तो डिटर्मिनांट 0 है, इसका मतलब है कि इसकी
रैंक जो है वो हायर नहीं हो सकती, यानी कि 4 जो हाईएस्ट है 4, ये 4 नहीं हो सकती है, इसकी रैंक इससे लेस होगी। अगर इससे लेस होगी तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम ये बता सकते हैं कि इसकी नलिटी कुछ ना कुछ होगी, नलिटी भी कुछ होगी, नलिटी समथिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्या तो वो एक होगी या एक से ज्यादा होगी। नलिटी हमारी यहाँ पर जीरो नहीं है। अगर नलिटी हमारी जीरो नहीं है तो साफ साफ पता चल गया है कि वो वन वन नहीं है, क्योंकि हम नलिटी से बता देते हैं कि अगर नलिटी जीरो है तो वो वन वन होता है। तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है कि वो वन वन है, तो ये यहाँ से खत्म। अब यहाँ आपको पता चल गया है कि एस का जो डिटर्मिनेंट जीरो है, यानी कि उसका जो एक आइगन वैल्यू है वो जीरो है, और जीरो अगर किसी की आइगन वैल्यू है या एस के बारे में अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन इन्वर्टिबल हो जाता है। तो ये हमारा सही हो गया, ये ऑटोमेटिक गलत हो गया है। अब हमें ऑन टू के बारे में बताना है, क्योंकि इसकी नलिटी कुछ है, तो इसकी रैंक यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो इसकी रैंक है वो 4 नहीं हो सकती है, तो रैंक समथिंग लेस देन 4, यानी कि 4 से कुछ कम होगी, यानी कि 3 2 1 इस तरह से कुछ होगी। तो इसकी जो रैंक है, यानी कि हर एक कॉलम में हमें एक पाइवट पोजीशन नहीं मिलेगा, और हर एक कॉलम में अगर पाइवट पोजीशन नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपका ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ये ऑन टू भी नहीं है, तो यहाँ पर कहा है ऑन टू बट नॉट वन वन, तो ना तो ये वन वन है ना ही ये ऑन टू है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो हमें जो पता चला है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, एक्चुअली अगर आप इस क्वेश्चंस को पढ़ें और ये ऑप्शंस गिवन ना हो, ये ऑप्शंस अगर गिवन ना हो तो इसके बारे में सोचना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाँ इसको कैसे ऑपरेट करें, किस तरह से इसको प्रोसीड करें कि हाँ हम इसके बारे में कुछ बता पाएं। तो यहाँ पर अगर जैसे ऑप्शंस थे इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल, तो मुझको आइडिया हो गया कि हाँ इसकी रैंक या नलिटी अगर मैं निकाल लेता हूँ तो उससे मैं इसको ऑप्शंस को टिक कर पाऊंगा।